तो डायरेक्टली हम इसके कैमरे पर आते हैं। हम कैमरा को ओपन करते हैं। हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द टेक एवी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वीवो V27 के कैमरा के बारे में। ये जो डिवाइस है वीवो का V27 30,000 के आसपास आ रहा है और इसका जो पीछे आप देखोगे कैमरा का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे कंपनी ने 3 आपको कैमरा दिए हैं यहाँ पे, बट उसमें से जो एक कैमरा है वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल है। बाकी जो कैमराज मैं बोलूँगा ठीक ठाक है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसके कैमरे पर आते हैं। हम कैमरा को ओपन करते हैं। अब गाइज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1x.6, इसको हम बोलेंगे अल्ट्रा वाइड, और ये जूम। इस फ़ोन के अंदर गाइस कोई भी डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा 1x मतलब जो उसका प्राइमरी कैमरा है, जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, वो यूज़ होता है जूम के लिए। तो 50 मेगापिक्सल जो कैमरा है OIS के साथ इन्होंने दिया है, और इसके अंदर आपको IMX सोनी का सेंसर मिल जाएगा 766। ठीक है, तो यदि मैं प्राइमरी कैमरा यूज़ करता हूँ और फोटोज़ वगैरह खींचता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए क्वालिटी कैसी आती है आपको। काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी कलर्स भी काफ़ी पंची आए हैं। तो जो प्राइमरी कैमरा है इसका 50 मेगापिक्सल विद OIS वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यदि हम 2x जूम पर जाएंगे तो मैं बोलूँगा ठीक ठाक क्वालिटी आ जाती है, वो डिजिटल जूम है, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है। इसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, आपको ठीक ठाक क्वालिटी निकाल के दे देगा। बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मैं बोलूँगा ओके क्वालिटी आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, अब बाकी मोड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड में आप जब स्विच करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2x पे स्विच हो जाता है। आप इसको दोबारा से 1x पे स्विच कर सकते हो, लेकिन यदि आप ट्रांजिशन करोगे फोटो से पोर्ट्रेट पे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2x पे स्विच हो जाता है, पोर्ट्रेट ब्लर देने के लिए। जो नेक्स्ट इसके अंदर मोड है वो है नाइट मोड। यदि आपको नाइट में फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है तो आप नाइट मोड को इनेबल करके रखिए, तो एकदम आपकी डार्क फोटोज़ नहीं आएंगी, आपको थोड़ी बहुत लाइट उस फोटोज़ के अंदर मिल जाएंगी। तो रात में यदि आप फोटोग्राफी करना चाह रहे हो तो नाइट मोड इनेबल करके ही आप फोटोज़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके वीडियो सेक्शन पे। अब वीडियो सेक्शन में आप देखिए, यदि आपको 4K रिकॉर्ड करना है तो 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक ये फ़ोन अलाउ करता है। आप जैसे 60 फ्रेम पर सेकंड पे करने जाओगे ऑटोमेटिकली ये 1080p पे स्विच हो गया है। ठीक है, तो 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक ये फ़ोन आपको अलाउ करता है। और यदि हम स्टेबलाइजेशन की बात करें, 2 मोड मिल जाएंगे, एक तो स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन है, दूसरा अल्ट्रा है। ठीक है, तो 4K 30 फ्रेम पर सेकंड्स पे स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन काम करता है, लेकिन यदि आपको अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन चाहिए तो ऑटोमेटिकली जो रेजोल्यूशन है वो 1080p पे ड्रॉप हो जाएगा। 1080p में गाइस आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, 30 फ्रेम पर सेकंड और 60 फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो हमारी बैक कैमरा की बात हो गई। अब इसके अंदर भी अब मैं यदि इसको 4K पे कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए 1x एंड 2x, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है 4K में यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। 4K के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा का मेरे को ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब मैं 1080p पर आता हूँ। 1080p में 30 फ्रेम पर सेकंड पे मेरे को अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन यहाँ पे दिख गया है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, आपको समझ में आ रहा होगा कि 4K में आप अल्ट्रा वाइड पे शूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब 4K में मैं क्या करता हूँ, 60 फ्रेम पर सेकंड पे तो होगा नहीं, 60 फ्रेम पर सेकंड पे करूँगा तो ये 1080p पे आ जाएगा। अब यदि आप 1080p में भी 60 फ्रेम पर सेकंड पर जाओगे तो भी 4K वाला ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1080p में 30 फ्रेम पर सेकंड पर ही आप अल्ट्रा वाइड के अंदर शूट कर सकते हो। ठीक है, अब यदि मैं रिकॉर्डिंग ऑन भी करता हूँ यहाँ पे और मेरे को चेंज करना है अल्ट्रा वाइड के अंदर, तो यहाँ से अल्ट्रा वाइड में आ जाएगा चेंज, देखिए आप, और यहाँ से जूम होके और यहाँ से आप इसको डिजिटल जूम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बट रिकॉर्डिंग करने से पहले ही आपको रेजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा कि आपको 1080p में रिकॉर्ड करना है कि आपको 4K में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करेंगे इसके फ्रंट कैमरा के बारे में। तो हमने बैक कैमरा के बारे में पूरी बात कर ली है। यदि मैं फ्रंट कैमरा पे स्विच करूँ और मैं रेजोल्यूशन यहाँ पे देखूँ तो ये 4K फ्रंट कैमरा में सपोर्ट करता है, 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक ये सपोर्ट करता है। यदि 60 फ्रेम पर सेकंड पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली 1080p पे स्विच हो जाएगा। ठीक है, अब यदि 4K में क्या ये आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देगा EIS, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नहीं देगा गाइस। आप जैसे ही EIS यहाँ पे किक इन करोगे वो ऑटोमेटिकली 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पे स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो 4K में आप वीडियोज़ बना सकते हो फ्रंट कैमरा से, बट आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे माइक्रो मूवी। तो माइक्रो मूवी में आपको डिफरेंट यहाँ पे लेआउट्स मिल जाएंगे, लाइक व्यू फाइंडर वाला। अब देखो यहाँ पे बैटरी का आइकन आ गया, रिकॉर्डिंग का आइकन आ गया। यदि आप डेली व्लॉग्स करते हो तो उस हिसाब से इन्होंने लेआउट बना दिया है। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे माइक्रो मूवी सेगमेंट में मिल जाएंगे। अब हम यदि आते हैं इसके मोड सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन में जो उसका कैमरा है 50 मेगापिक्सल का वो शूट करेगा। मैं यहाँ पे फोटो खींच के देखता हूँ इसकी, और हम इसको जूम करके देखेंगे कि हमें क्वालिटी कैसी मिल रही है इसकी। तो देखिएगा ये 50 मेगापिक्सल की क्वालिटी है। इससे थोड़ा सा टाइम लिया इसको प्रोसेस करने में, बट ये क्वालिटी आपको 50 मेगापिक्सल की मिलेगी। और इसकी मैं साइज़ देखूँ
यदि मैं यहाँ पर आता हूँ इसके डिटेल्स में मैं चेक करूँगा तो एक इमेज जो आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 MB के आसपास आ रही है, 9.28 MB। ठीक है, तो काफ़ी मैं बोलूँगा अच्छी इमेजेस खींच लेता है यदि आप इसका 50 मेगापिक्सल वाला जो मोड है वो चालू करते हो, तो हाई रेजोल्यूशन वाला। ठीक है, अब बाकी फीचर्स पर आते हैं हम इसके। पैनोरामा, जो यदि हमको एक्सटेंडेड शॉट लेना हो तो हम पैनोरामा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी है डॉक्यूमेंट, यदि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हो तो उसमें डेडिकेटेड मोड दिया गया है। हम यदि स्लो मोशन पर आते हैं तो स्लो मोशन में ये 1080p में सपोर्ट करता है। हमको इसमें ऑप्शन 30 फ्रेम पर सेकंड और 60 फ्रेम पर सेकंड का नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन आप स्लोमो के अंदर 2x जो जूम है वो आप यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड आपको कैमरा का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे टाइम लैप्स जैसे आप हर फ़ोन में बना सकते हो। इसमें आप तीनों कैमरा यूज़ कर सकते हो। आपका जो 0.6x है अल्ट्रा वाइड वाला भी, आप 1x भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप जूम भी कर सकते हो टाइम लैप्स के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोर सेक्शन पे। सुपर मून, यदि आपको मून वगैरह के शॉट्स चाहिए हो तो ये जो सुपर मून वाला जो फीचर उन्होंने दिया है वो उसी के लिए दिया है डेडिकेटेड। आप मून वगैरह की फ़ोटोज़ वगैरह खींचिए, बहुत अच्छी आएंगी, लेकिन आपको इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली ये 5x 10x और 20x जूम पे चला जाता है। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो सारा ये डिजिटल जूम है, तो वहाँ पे क्वालिटी ठीक ठाक ही आपको मिलेगी। जिनको प्रो मोड का शौक है, जिनको खुद वाइट बैलेंस सेट करना है, ISO सेट करना है, तो उनके लिए भी यहाँ पे मोड दिया गया है। जिनको ISO वगैरह, देखो आप यहाँ पे ISO मैंने वेरी कर दिया है। शटर का जो शटर स्पीड है वो भी मैं वेरी कर सकता हूँ। तो सारे मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जिनको प्रो मोड का यूज़ करना हो तो इसमें डेडिकेटेड ऑप्शन दिया गया है प्रो मोड का भी। अब हम दोबारा से आते हैं इसके मोड सेक्शन पे। स्पोर्ट्स मोड है, यदि आप बहुत कोई एक्शन वाली एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, या क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, कोई भी बास्केटबॉल वगैरह खेल रहे हो, आपको शूट करना हो तो आप स्पोर्ट्स मोड में जाके फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हम आते हैं मोड पे। डबल एक्सपोजर में क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओवरले टाइप का है। अब जैसे पीछे मेरे एक इमेज है ये मिनियंस की, यहाँ पे मैं फ़ोटो खींचता हूँ तो ये ओवरले के साथ जो मैंने इमेज खींची है उसको मिक्स कर देगा। तो ये वीवो का फीचर है, आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ इसके बाकी चीज़ों पे। दोबारा से हम जाएंगे मोड सेक्शन पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डुअल व्यू, एक साथ आप आगे और पीछे का एक साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, यदि मैं बात करें रेजोल्यूशन की तो हमको 1080p तक ही आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। यदि आप डुअल व्यू इसमें फीचर यूज़ कर रहे हो तो आप 4K में नहीं कर पाओगे रिकॉर्ड आप, लेकिन 1080p में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हम गाइस दोबारा इसके मोर सेक्शन पर आते हैं, लाइव फ़ोटो। तो यदि आपको 1 या 2 सेकेंड्स का कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका आपको फ़ोटो लेना हो तो आप ये लाइव फ़ोटो वाला जो फीचर है यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आप 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो यूटिलाइज होगा और इसमें भी आप जूम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गाइस यदि आपको अपने फ़ोटोज़ खींचते टाइम आपको फ़िल्टर्स लगाने हैं तो यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने बहुत सारे दिए रखे हैं। जैसे आइलैंड हो गया, वेस्टर्न हो गया, आप सारे फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हो। HDR मोड भी यहाँ पे दे रखा है, यदि आपको कलर थोड़ा बूस्ट करने हैं तो। फ्लैश यहाँ पर है ही हमारे पास। नेचुरल कलर आपको यूज़ करने हैं या फिर आपको आर्टिफिशियल कलर बूस्टेड आपको यूज़ करना है तो वही फीचर यहाँ पे दिया गया है। मैक्रो लेंस जो 2 मेगापिक्सल का आपको वो यूज़ करना है तो वो फीचर भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद सेटिंग्स में जाओगे तो आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो 1:1, 4:3, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे टाइमर भी है, आपको टाइमर लगाना है तो। इफेक्ट्स के लिए फ्रेमिंग लाइन्स, यदि आपको फ्रेमिंग लाइन्स चाहिए तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे सेटिंग्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको पूरा बता दिया कि जो उसकी कैमरा एप्लीकेशन है वीवो की V27 में आपको क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो उसका 50 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें IMX सोनी का सेंसर दिया गया है तो वर्थ इट है। और इसके अलावा यदि कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो बिंदास, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।